वो कहते हैं ना, अरे हम वो नहीं जो तुझसे नाता तोड़ लेंगे, अरे हम वो भी नहीं जो तुझे भरी मझधार में रोता हुआ अकेला छोड़ देंगे। हम इसी महीने फ्री जो बच्चे हैं ना, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए फ्री गुरुकुल खोलेंगे। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरी राम राम। मैं आपका दोस्त अमन बारोटिया और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल जगत हरियाणा। तो साथियों, जीवन में कुछ बनने के लिए, कुछ तरक्की करने के लिए हमें ज़रूरत होती है शिक्षा की, और शिक्षा के लिए हमें ज़रूरत होती है एक शिक्षक की। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, एक हाई प्रोफाइल और एक मेहनती व्यक्तित्व के धनी जीके भाई प्रदीप सर, जिनका पढ़ाने का अपना ही अलग ट्रेंड है, जिनके पास सैकड़ों के स्टूडेंट ऑफलाइन में और लाखों के स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ते हैं, और जिन स्टूडेंट को लाइफ में कुछ सच में ही बनना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो उनके लिए उन्होंने एक दुरीना एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है, और साथ में ही गांव-गांव शहरों में जो ये अपनी लाइब्रेरी फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बाकी कुछ बातें हैं सर से ही पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले अमन जी, आपका फतेहाबाद में यहाँ पर मेरे पास आने पर मैं पूरी जीके भाई प्रदीप सर की टीम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ सर। थैंक यू सर। तो सर मैंने कमेंट देखा है, बच्चे कहते हैं कि जब सर वीडियो स्टार्ट करते हो तो एक स्माइल के साथ, और जो आपका अंदाज है वो कहते हैं ना, शायरी के साथ स्टार्ट करो। नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, अरे हम वो नहीं जो तुझसे नाता तोड़ लेंगे, अरे हम वो भी नहीं जो तुझे भरी मझधार में रोता हुआ अकेला छोड़ देंगे, अरे हम तो तेरे वो चाहने वाले हैं, अगर थम गई तेरी सांसें तो हम अपनी सांसें जोड़ देंगे। वाह वाह। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे प्रदीप सर से, जीके भाई प्रदीप सर बनने में कितना स्ट्रगल किया और कैसे आप जो फीलिंग वाले गुरुजी बन गए। सबसे पहले अमन जी, क्या होता है कि जब भी कोई आप नया काम शुरू करते हो ना, तो आलोचना आपके साथ साथ चलेगी। आपने भी जगत हरियाणा अभी शुरू किया है, तब आप देखना, आप है ना कितनी ही अच्छी न्यूज़ है ना किसी तक पहुंचा देना, नेगेटिव लोग भी आपके साथ आएंगे, आपको डिसलाइक भी करेंगे और कहेंगे ये आप पागलों वाला काम कर रहे हो। मैंने भी जब जीके भाई प्रदीप सर चैनल शुरू किया था ना, बहुत से लोगों ने मेरे को डीमोटिवेट किया था कि ये पागलों वाले काम है, लेकिन जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया ना, तो कई बार क्या होता है, वही दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे मेरे बारे में चार लोग, और जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आप नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। मैंने अपने लाइफ में ना यही परमपिता परमात्मा की दया से कभी भी नेगेटिव लोगों पर ध्यान नहीं दिया। अमन जी, सुबह जब हनुमान चालीसा चलती है ना और शनि चालीसा चलती है, उसमें कोई बुराई नहीं होती, हजारों लोग उसको भी डिसलाइक कर लेते हैं, तो फिर आप और हम तो कोई चीज़ ही नहीं है। रही बात स्ट्रगल की, स्ट्रगल तो सर रहेगा ही रहेगा। आज क्या होता है, लोग इमारतों को देखते हैं, अपनी नींव को भूल जाते हैं। तो हमें अपने जो हमारे पुराने टाइम में जो हमारे साथ थे ना, हमें उनको कभी भूलना नहीं है, और यही सक्सेस है। जॉब लगना सर कोई सक्सेस नहीं होता। जॉब के साथ जो आपके मम्मी पापा ने संस्कार दिए हैं, वो संस्कार आप औरों तक पहुंचाते हो ना, तो वो रियल सक्सेस रहेगी। और स्ट्रगल करनी पड़ेगी सर, आपको हर पड़ाव पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आपने संघर्ष को चुना है ना, तो एक दिन है ना जो आपको आज जब तक इंसान का रिजल्ट नहीं आता ना, वो असफल होता है, और जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा ना, उसी दिन आप सफल हो जाओगे। और जो लोग आपको राय देते थे ना कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वही लोग आपको आकर कहेंगे मेरे को पता था तू पक्का जॉब लगेगा। तो आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं होता। तो सर हमारे दर्शक तो जाना चाहते हैं आपका पीछे का बैकग्राउंड, आपके परिवार के बारे में। तो सर मैं बेसिकली मोहम्मदपुर रोही गांव है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से 14 किलोमीटर आगे है। बेसिकली चौधरी भजन लाल जी जो हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, हमारे विलेज से ही थे, ठीक है। तो मैं अगर कहूँ कि मेरे पापा एक गांव के पहले पोस्ट ग्रेजुएट इंसान थे, तो हमारे संस्कार में ना पापा ने हमेशा ही मोटिवेट किया था, और यही बात कही थी कि बेटा मतलब आप किसी भी पद पर जाओ ना, तो कोई नया आपके साथ जुड़े ना जुड़े, पुराना नहीं टूटना चाहिए। और वही सिद्धांत सर हम फॉलो कर रहे हैं। और वैसे है ना, बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, मेरी पीजी है ना इंग्लिश से है, और लेकिन ना जीके के प्रति एक जुनून बने। जीके में कैसे इंटरेस्ट
इंटरेस्ट बना सर आप? देखो, मेरे को कुछ जीके के गुरुजन ऐसे मिले हैं, जैसे बबीता मैडम हो गई, जयवीर बाजिया सर, सुभाष सर, और ऐसे जीके के टीचर मिले हैं सर, जिन्होंने ना मेरे को इस लाइन से इस जीके वाली लाइन में ला दिया। और आज है ना, मैं पढ़ाने को इंग्लिश भी बहुत अच्छी पढ़ा लेता हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है दिन प्रतिदिन जीके के प्रति बढ़ता जा रहा है। और लाइफ में सर वो भी टाइम आया था जब 12 दिसंबर 2012 को मैंने पापा को खो दिया। उस टाइम मैं बिल्कुल टूट गया था, हताश हो गया था, निराश हो गया था। लेकिन मेरी मम्मी, सिस्टर और मेरे कुछ दोस्तों को तो मैं तो भाई मानता हूँ, उन्होंने मेरे को, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, वो आज अगर मैं नाम ना ले पाऊँ तो वही माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को संभाला बहुत। उस टाइम है ना, मेरा मन में उस टाइम मैं बीएड कर रहा था, 2012 की बात है, और मैं बीएड भी छोड़ देना चाहता था, लाइफ के प्रति इतना डिप्रेस हो गया था। लेकिन मेरे दोस्तों ने यही कहा कि आपको अगर अपने पापा का नाम है ना वो आगे बढ़ाना है ना, तो आपको कुछ भीड़ से अलग होकर करना पड़ेगा। क्योंकि सर, भीड़ साहस तो देती है, लेकिन आपसे आपकी असली पहचान छीन लेती है। तो मैं आज भी है ना, मतलब जहाँ भी जाता हूँ ना, तो लोग है ना यही कहते हैं कि ये मिस्टर अभयराम मांझू का लड़का है, तो दिल से सर प्राउड होता है उस चीज़ का। तो सर, आपका पढ़ाने का एक अलग ट्रेंड है, शायरी वाला, जिसको आप स्टूडेंट कहते हैं फीलिंग वाले गुरुजी। हाँ, तो ये ट्रेंड कैसे लेके आए आप? ये ना सर क्या होता है कि मतलब जब है ना मैंने यूट्यूब पे शायरी बोलना स्टार्ट किया था ना, तो लोग कहते तो ये क्या, ये कोई टीचर थोड़ी है, ये कोई शायरी से पढ़ाया थोड़ी जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगा सर, जो आपको अच्छा लगे ना, क्योंकि आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता। मेरे को लगा कि जब मैं शायरी से शुरुआत करता हूँ ना, तो बच्चों में पढ़ने का एक माहौल क्रिएट हो जाता है। और टीचर सर वही अच्छा होता है जो 100 में से 100 बच्चों को पढ़ा पाए। अगर 100 में से हम है ना 99 को पढ़ा पाते हैं, एक को नहीं पढ़ा पाते, तो मैं उस लेवल का टीचर हूँ कि अगर मैं एक को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाता ना, तो भी मैं खुद को असफल मानता हूँ। इसलिए ना ये शायरी है ना बच्चों को, अब तो है ना जिस दिन मैं शायरी नहीं बोलता ना, तो बच्चे कहते हैं सर आज क्या दिक्कत हुई आपने शायरी, क्योंकि बच्चे प्यार बहुत करते हैं सर। मैंने कमेंट में देखा है, बच्चे कहते हैं भी सर स्माइल और शायरी के साथ स्टार्ट किया करो। तो ये बच्चों का ही प्यार है सर, आज हम जिसकी भी बदौलत है वो हमारे प्यारे बच्चे। सर, आपने जो अब लाइव क्लासेस देते हो दुरीना ऐप पर, और जो फ्री लाइब्रेरी दे रहे हो, तो उसके पीछे क्या मोटिव है, क्या? सर हमारा क्या है कि एक टीम धुरीना है ना, एक उद्देश्य लेकर आई है कि भारत में सर 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं सर जो इतने अमीर होते हैं, उनके लिए ना कोचिंग की फीस है ना 15-20 हज़ार होना वो मायने नहीं रखती। और एक वो बच्चे होते हैं जो अपने मम्मी पापा को बोलते हैं और उनके मम्मी पापा कहीं से पैसे एडजस्ट करके दे देते हैं। 80% सर ऐसे बच्चे होते हैं जो शिक्षा के लिए 1000 रुपये भी पे नहीं कर पाते, 80%। तो हमारा टारगेट सर वो 80% बच्चे हैं। और ये तो देखो, अभी आपने देखा ही होगा, पिछले से संडे हमने गांव डिंगसरा में फ्री लाइब्रेरी स्टार्ट की थी, और इस संडे हमने सिरसा में फ्री लाइब्रेरी स्टार्ट की थी। बहुत से हजारों बच्चे मिलने भी आए थे। तो सर इनका प्रेम है, क्योंकि जब आपके पास कुछ सामर्थ्य हो ना और आप कुछ कर सकते हो ना, तो समाज में मैं तो कहता हूँ सर एक दिन बदलाव नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन बदलाव जरूर आएगा सर। तो सर कभी ऐसा होगा जैसे कि जियो ने पहले प्लान दिया था फ्री वाला, तो अब के हालात तो आपको पता ही है, तो क्या आने वाले दिनों में आपका भी ऐसे करोगे? नहीं सर, ये तो देखो बच्चे बता सकते हैं, कमेंट करके भी बता देना, क्योंकि हमने सर जो वादा किया है ना उसको निभाया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, दुरीना एप्लीकेशन है ना, ये हरियाणा के इतिहास की पहली एप्लीकेशन थी जिसने पेड कोर्स स्टार्ट किए थे, और पहला टीचर मैं ही था। और उस टाइम में ना सर कोई बच्चों के पास ऑप्शन नहीं था, और मैं अगर ना 2000 रुपये में कोर्स लॉन्च करता ना, तो भी बच्चे खरीदने पड़ते क्योंकि ऑप्शन नहीं था। मैंने पहला बैच है ना मेरा 199 रुपये में कंप्लीट हरियाणा और इंडिया जीके का निकाला था, और वो है ना आज दुरीना को चलते लगभग 1.5 साल हो गया है। और वो 199 वाला कोर्स है ना, अभी तक है बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर मेरा भाई पढ़ लिया, मेरी बहन पढ़ ली, और अब मैं पढ़ रहा हूँ, और फिर भी ये कोर्स बंद नहीं हुआ। तो बच्चे, कई ऐप होती है सर, किसी का मतलब हर ऐप का, हम तो वो हैं ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़। कई एप्लीकेशन होती है सर वैलिडिटी 3 महीने 6 महीने, अब हो सकता है बच्चे को 3 महीने मजबूरी वो ना पढ़ पाए तो उसको दोबारा पे करने पड़ते हैं। तो दुरीना एक ऐसी एप्लीकेशन है जो गारंटी देती है
कि एक बार आपने कोई कोर्स लिया है ना, तो वो बच्चे पूछते हैं वैलिडिटी कितनी रहेगी। मैं कहता हूँ सिलेक्शन तक वैलिडिटी रहेगी। आपने एक कोर्स ले लिया तो दोबारा कोई कोर्स पे नहीं। बहुत ही बढ़िया सर, धन्यवाद आप जो बच्चों को इतना आप सपोर्ट कर रहे हो। नहीं कोई यही है सर, जब हमारे पास ये जो हम दुरीना के थ्रू फ्री लाइब्रेरी अभी फतेहाबाद में सर हम इसी महीने फ्री जो बच्चे हैं ना ज़रूरतमंद बच्चों के लिए फ्री गुरुकुल खोलेंगे। और ये गुरुकुल के पैसे सर हम घर तक कब तक लगाएंगे, घर से तो कोई नहीं लगा सकता ना। क्रांतिकारी आपने आंदोलन सुने हुए, वो पैसे के अभाव में आंदोलन सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन ये बच्चे हैं ना जो दुरीना पे मेरा कोर्स पेड करने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन ये बच्चे ज़रूरतमंद बच्चे हैं ना, ये जो हमारे सहायता स्वरूप हमें जो राशि आती है ना हम उसको ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाते हैं। यानी जिसके पास पैसा होता है ना उससे पैसे लेकर हम ज़रूरतमंद तक पहुंचाते हैं। और सर मैंने सुना है लॉकडाउन के अंदर आपने भी काफ़ी हेल्प की थी। हाँ बिल्कुल की थी सर, टीम दुरीना और हमने पूरी हेल्प की थी। और मैं ये कहता हूँ सर पिछले 1.25 साल में ना हमने कम से कम है ना 5000 बच्चों को फ्री कोर्स दिया है। और आपको भी कहता हूँ सर आप मेरा पर्सनल नंबर ले जाना, आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद बच्चा है ना जो आपको लगे कि 500 रुपये भी नहीं पे कर पा रहा तो उसका हम कोर्स फ्री कर देंगे। हमने जो दिव्यांग है, फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं, जो विधवा है, उनके लिए भी बच्चों पिछले 1.25 साल में 5000 प्लस कोर्स हरियाणा में फ्री किए हैं सर। तो सर दुरीना एप्लीकेशन पे अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो आपके पास तो उसको कैसे सोल्व करके? सर इसमें क्या होता है कि मैं मतलब जब पढ़ाता होता हूँ ना तो मैं कमेंट को अवॉइड करता हूँ और बच्चों को मैं कहता हूँ लास्ट के 5-7 मिनट में आप कमेंट ले लिया करो। और बच्चे हमारी टीम इस हिसाब से सर टॉपिक तैयार करती है, क्योंकि हम है ना पहले जब टॉपिक तैयार करते हैं ना एक बच्चे की तरह तैयार करते हैं कि बच्चे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उस हिसाब से टॉपिक तैयार करते हैं। और फिर भी अगर बच्चे को डाउट होते हैं ना तो डाउट क्लासेस भी होती है सर अलग से। जी सर। तो सर तरक्की करने वाले की जो टांग खींचने वाले भी होते हैं, आपके साथ भी हुआ कैसे? बिल्कुल हुआ है सर कि जब है ना लोगों को लगेगा कि आप उनकी नींव को हिला रहे हो ना तो वो आप पर ना कुछ ब्लेम भी करने वाले आएंगे, आपको डीमोटिवेट भी करने आएंगे। लेकिन ना आप है ना मैं तो कहता हूँ कि जो इंसान है ना अगर आईने में खुद से नज़र मिला पाए ना तो वो इंसान कभी भी गलत नहीं करेगा। और कभी भी अमन सर आप लाइफ में महसूस करना कि जिस दिन आपने ना किसी का गलत किया है ना उस दिन आपका जो दिल है ना आपको गवाही नहीं देगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार आज तूने किसी के साथ गलत किया है या किसी का दिल दुखाया है। मैं तो सर जब भी सुबह उठता हूँ ना परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से, माता रानी से यही दुआ करता हूँ कि मेरे से किसी का दिल ना दुखे। और जब सोता हूँ ना अगर मैंने आज किसी का दिल नहीं दुखाया तो परमपिता परमात्मा को धन्यवाद बोलकर सोता हूँ कि आज का दिन सफल हो गया है। तो सर एक तरफ नेगेटिव कमेंट आते हैं तो क्या प्रतिक्रिया सर अब तो हम है ना उन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि है ना मैं जब बबीता मैम ICS के स्टूडेंट भी रहा हूँ उनके पास गया था ना तो उन्होंने एक ही बात कही थी, बेटा हनुमान चालीसा में या शनि चालीसा में कोई बुराई नहीं है, उसको भी डिसलाइक करने वाले हैं तो आप और हम क्या चीज़ है। तो गालिब अक्सर कहा करते थे कि गलतियाँ भी होगी और गलत समझा जाएगा, ये दुनिया है जनाब, यहाँ तारीफें भी होगी और कोसा भी जाएगा। तो शायर तो बहुत अच्छी बात नहीं, ये तो बच्चों का प्यार है, बच्चे जिस चीज़ का लिए कहते हैं ना तो टीचर को वो चीज़ें थोड़ी तैयार करनी। सर मैंने कमेंट में देखा है बच्चे कहते हैं भी सर आप वो नेगेटिव कमेंट की चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। हाँ। तो कितना हौसला मिलता है, कितनी खुशी मिलती है? नहीं सर हमारा आप चैनल का एनालिटिक दिखाऊंगा मैं आपको, तो उसमें ना आज तक लगभग हमने 3 साल से ऊपर चैनल को चलते हो गए, उसमें ना 98% लाइक है और ओनली पिछले 3.25 सालों में 2% डिसलाइक है। तो आप अब 2% के पीछे चलकर सब हम 98% को तो नहीं बोल सकते ना। तो और कोशिश हम करते हैं उन 2% का भी, हम यही दुआ करते हैं कि वो भी जॉब लग जाए, क्योंकि है ना दुश्मन भी जरूरी है। दुश्मन यही कहते हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और ऐसे दोस्त मिल जाए तो लाइफ में सर बहुत आगे जाएंगे। तो सर आप टीचिंग लाइन में कौन सी उम्र में आ गए थे? तो ये टीचिंग लाइन में सर मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं टीचिंग लाइन में ना यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाते हुए को मेरे को अभी पीछे 20 तारीख, अभी ये 20 फरवरी आएगी ना तो 3 साल 1 महीना हो जाएगा, और मैंने 3.5 साल से टीचिंग लाइन में हूँ। यानी जब मेरे को पढ़ाते हुए 6 महीने हो गए थे ना
तब है ना मैं ये सोमवीर भाई जो मेरा स्टूडेंट था उस टाइम, उस दिन उसने कहा था कि सर आप जिस तरह से क्लास में बच्चों को एंटरटेनमेंट वे में पढ़ाते हैं ना, अगर हम ये वीडियो है ना यूट्यूब पे डालने लग जाए ना तो कुछ बच्चों का भला हो जाए। तो उसी टाइम है ना हमें लगभग 6 महीने का उस टाइम एक्सपीरियंस था और हम यूट्यूब पे आ गए थे सर। बहुत बढ़िया। बाकी सर जो अब आप लाखों के लोग जानते हैं आपको, फैन फॉलोइंग बहुत है, स्टूडेंट बहुत है, ये प्यार तो आप एक स्टार बन गए, तो कैसी फीलिंग आती है? नहीं सर, मैंने तो आप खुद को कभी स्टार है माना ही नहीं है। जिस दिन सर हम में घमंड आ जाएगा ना, जिस दिन हम में मैं आ जाएगी ना, तो उस दिन इंसान में गिरावट होना शुरू हो जाएगी। और मैं तो ये बच्चों का ही प्यार है सर। और आप अगर ना निस्वार्थ भाव से ना सेवा करते रहोगे ना तो आपको प्यार बहुत मिलेगा। आज जहाँ भी जाते हैं ना तो प्रदीप सर के नाम से तो जाने ही नहीं जाते, वही आप वाली बात है। या तो कोई फीलिंग वाला सर कहता है या कोई वो कहते हैं ना वाले सर कहते हैं, तो एक सच में खुशी होती है सर। और आज जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं ना तो परमात्मा की दया से उस डिपार्टमेंट में सर 1-2 स्टूडेंट हमारे सिलेक्शन वाले मिल ही जाते हैं। तो वो क्या होता है सर, जॉब लगना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जॉब को रिगार्ड करना कि मैं उस टीचर की वजह से जॉब लगा हूँ, वो बड़ी बात होती है। कई है ना जॉब लग भी जाते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं, और वो है ना मतलब बिना सर झुकाए निकल जाते हैं। तो हमें तब भी खुशी होती है कि ये हमारा बच्चा जॉब तो लग गया ना, कोई बात नहीं, हमें है ना बस बच्चे की जॉब से, क्योंकि मम्मी पापा और गुरुजन है ना वो बच्चे की सफलता से खुश होते हैं। और वो बच्चा हमसे मतलब कैसा भी बिहेव करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो सर जो आप वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं ना, वो कौन कहता है, किसको कहता है, क्यों कहता है? सर ये तो मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ तो भी बच्चे कमेंट करते हैं सर वो कौन कहता है। तो बता ही दो ना सर कौन। नहीं वो क्या है बच्चों, सर बिग बॉस वाली बात है कि अगर बिग बॉस सामने आ गया तो फिर वो तो बात फीलिंग रहेगी नहीं ना। तो कई बात चीजें है ना थ्रिलिंग भी रहनी चाहिए, और कई चीज लाइफ में सस्पेंस नहीं होगा ना सर तब पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। ये थोड़ा सा सस्पेंस रखना चाहिए, मैं तो यही सोचता हूँ सर। ठीक है सर। तो सर जाते जाते आप ही के अंदाज में, वो कहते हैं ना जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। और आप सभी को, मेरे जीके भाई प्रदीप सर के जितने भी फॉलोवर हैं ना, उनसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे को सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन जगत हरियाणा हमारा छोटा भाई है अमन, इस भाई को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और सर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। और वही कहूँगा बच्चों, लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। धन्यवाद बच्चों, लव यू ऑल। और अमन जी का यहाँ आने पर एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रदीप सर, जिनको हम कह देते हैं फीलिंग वाले गुरुजी।